हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपको हिंदी का परियोजना कार्य सिखाएंगे। यानी हिंदी में जो आपको फाइल प्रोजेक्ट मिलता है उसको हम कैसे बनाया जाता है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो बच्चों, पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला जो फर्स्ट पेज है उसमें इस तरह से लिख देना है हिंदी परियोजना कार्य, और सुंदर से आप इसमें ड्राइंग बना लीजिएगा ताकि देखने में सुंदर हो। ठीक है, फर्स्ट पेज में बना लिए, ऐसे लिख दिए हिंदी परियोजना कार्य। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए आपको क्या करना है। नेक्स्ट पेज में आपको अपना स्कूल का नाम यहाँ लिखना है। हम यहाँ लिखे हैं SD पब्लिक स्कूल, लेकिन आपको ये नहीं लिखना है। आप जो स्कूल में पढ़ते हो अपना स्कूल का नाम यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद नाम लिखना है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। फिर यहाँ पर कक्षा लिखना है, यानी आप जितने क्लास में पढ़ते हो अपना क्लास लिखिएगा। यहाँ पर क्रमांक यानी अपना रोल नंबर को लिखना है, और यहाँ विषय लिखना है। अगर हिंदी ग्रामर मिला है तो आप हिंदी व्याकरण लिखिएगा, और अगर हिंदी लिटरेचर में मिला है तो आपको फिर हिंदी साहित्य लिखने होगा। लिटरेचर को साहित्य कहते हैं। ठीक है, लिखिएगा। उसके बाद प्राप्तकर्ता यानी जो टीचर को आपको देना है, ये प्रोजेक्ट जिन टीचर ने दिए हैं उनको आपको देना है। अगर वो शिक्षक है तो उनका नाम लिखिएगा, अगर वो शिक्षिका है, मैम है, तो मैम का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड पेज का काम। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है। उसके बाद थर्ड पेज में आपको अभिस्वीकृति लिखना है। ठीक है, वहाँ पर देखिए क्या लिखना है, मैं अपनी अध्यापिका। यहाँ पर आपको अध्यापिका या अध्यापक का नाम लिखना है जिन्होंने आपको ये प्रोजेक्ट वर्क बनाने के लिए दिया है या दिए हैं। ठीक है, दी है या दिए हैं, जो भी है। अगर अध्यापक है तो अध्यापक का नाम लिखिएगा, और अगर अध्यापिका है, मैम है, तो मैम का नाम लिख दीजिएगा। मैं अपनी अध्यापिका का सहृदय धन्यवाद करना चाहता हूँ, और अगर लड़की है आप तो करना चाहती हूँ। उतना तो आप ब्रिलियंट स्टूडेंट है, आप लोगों को तो पता ही है। ठीक है, कि उन्होंने मुझे इस परियोजना को करने का अवसर प्रदान किया। इस परियोजना से मुझे वाच्य के बारे में बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला, जो मुझे भविष्य के लिए सहायक होगा। यहाँ पर हिंदी ग्रामर का हम वाच्य चैप्टर को लिए हैं। तो बच्चों, ज़रूरी नहीं है आपको भी टीचर वाच्य चैप्टर ही दिया होगा। जो भी चैप्टर आपको मिलेगा उस चैप्टर के बारे में आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ वाच्य चैप्टर हिंदी ग्रामर में लिखें, आपको जो चैप्टर के बारे में मिलेगा उसके बारे में आप लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक लाइन छोड़ के यहाँ से हम लिखे हैं, मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस परियोजना को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं अपनी साथी समस्त विद्यार्थियों को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस परियोजना को पूरा करने के लिए मेरी मदद की। ये चीज़ लिख दीजिएगा, और देखिए यहाँ पर सुंदर से ड्राइंग किया गया है। ठीक है, सुंदर से यहाँ पर ड्राइंग किया गया है। जितना सुंदर आप ड्राइंग करोगे उतना आकर्षक लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा, और आपको मार्क्स भी अच्छा मिल जाएगी। और फिर यहाँ पर आप अपना नाम लिख दीजिएगा और कक्षा लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पेज में आपको क्या करना है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेज में अनुक्रमणिका, या तो आप विषय सूची भी यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, और फिर यहाँ पर नंबर दे दीजिएगा 1 2 3 4 करके, और यहाँ पर शीर्षक यानी यहाँ पर वाच्य के बारे में हम ये चैप्टर ये को बनाए हैं, प्रोजेक्ट वर्क को बनाए हैं, इसलिए हम वाच्य चैप्टर में जो जो दिया गया उसको हम लिखे हैं। वाच्य, वाच्य के भेद, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, यानी ये वाच्य का 3 भेद होते हैं, उसको लिखना है। और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन, कर्तृ से भाववाच्य में परिवर्तन, भाववाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन, यानी उस चैप्टर के अंतर्गत जो जो बनाने को मिला था उसको मैंने लिख दिए हैं। और आपको जो भी चैप्टर मिलेगा, आपको ये नहीं कि वाच्य नहीं मिला फिर भी आप ज़बरदस्ती लिख रहे हैं। आपको जो चैप्टर के बारे में मिलेगा उस चैप्टर को यहाँ लिखिएगा, उसके बारे में जो जो लिखने बोला जाएगा उसको आपको लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पर पृष्ठ संख्या लिख दीजिएगा, और यहाँ
हस्ताक्षर के लिए जगह छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर हस्ताक्षर होगा। ठीक है, इतना कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए वाच्य के बारे में लिखे हैं। यहाँ वाच्य का परिभाषा दिए हैं और उसका एग्जाम्पल दे दिए, उसका उदाहरण दे दिए, और इसमें भी देखिए सुंदर से ड्राइंग किया गया है। ठीक है, इस पेज में देखिए सुंदर से ड्राइंग बनाया गया है। आप भी जितना सुंदर से ड्राइंग बनाना चाहते हो बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर वाच्य लिख दिए हैं, वाच्य के बारे में मिला था। फिर नेक्स्ट पेज में देखिए इसमें भी सुंदर सा ड्राइंग किया गया है। ठीक है, देखिए पूरा पेज को सुंदर से ड्राइंग किया गया है। और यहाँ पर वाच्य के भेद लिख दिए हैं। वाच्य के जो 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज में देखिए क्या किए हैं। कर्तृवाच्य के बारे में लिखा गया है, उसका परिभाषा और उसका एग्जाम्पल दे दिया गया है, और उसमें भी सुंदर सा ड्राइंग बना दिया गया है। सुंदर से पेज को आकर्षित दिखने के लिए ड्राइंग बना दिया गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में फिर क्या, कर्मवाच्य के बारे में बताया गया है। कर्मवाच्य का परिभाषा और उसका उदाहरण दिया गया है, और सुंदर सा ये ड्राइंग बना दिया गया है। देखिए पेज में सुंदर सा बना दिया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए यहाँ पर भाववाच्य के बारे में लिखा गया है। भाववाच्य का परिभाषा दिया गया है और उसका भी एग्जाम्पल दे दिया गया है, और सुंदर सा देखिए ड्राइंग बनाया गया है। देखिए ये सुंदर सा आकर्षक डिज़ाइन बना दिया गया है। ठीक है, ताकि प्रोजेक्ट पेपर देखने में सुंदर और आकर्षक हो। उसके बाद वाला पेज में कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन किया गया है। ठीक है, 4 एग्जाम्पल उसका दे दिया गया है, और इस पेज को भी देखिए सुंदर सा ड्राइंग बना दिया गया है। देखिए सुंदर सा इस पेज को भी बना दिया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए लास्ट में यहाँ पर और एक पेज है, इसमें देखिए दिया गया है कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। उसका भी 4 एग्जाम्पल दे दिया गया है। ठीक है, और सुंदर सा पेज में देखिए ड्राइंग कर दिया गया है। देखिए सुंदर सा ड्राइंग कर दिया गया है। ठीक है, ताकि आपको अच्छा मार्क्स मिले। इस प्रकार से आप भी जितना सुंदर डिज़ाइन हो सके आप बना दीजिएगा। और ये लास्ट पेज है, देखिए भाववाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन। ठीक है, ये लास्ट पेज है, इसका भी 4 एग्जाम्पल दे दिया गया है। भाववाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन किए हैं, और यहाँ पर भी बहुत सुंदर सा यहाँ पर पेज में देखिए डिज़ाइन कर दिया गया है। देखिए ये सुंदर सा डिज़ाइन बना दिया गया है। ठीक है, तो आप सभी को भी बहुत सुंदर ड्राइंग बनाने आता है, उसको सुंदर ढंग से ड्राइंग को बना दीजिएगा। और इस प्रकार से आपको हिंदी का प्रोजेक्ट वर्क बनाना है। ये तो ग्रामर का था, अगर लिटरेचर का मिलेगा, किसी का जीवनी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, तो आपको इसी तरह से बनाने होगा। ठीक है, मेन तो इसका फॉर्मेट जो था मैंने आपको सिखा दिए हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये हिंदी का सुंदर परियोजना कार्य अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि मेरा ये हिंदी परियोजना कार्य आप सभी को कैसा लगा। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त को भी अच्छा लगे। और अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।